प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज का करंट मैसेज एंड चैनल मैसेज जो है वो है हमारे डिवाइन को लेकर के। राइट नाउ ना विचारों के साथ बहुत अजीब व गरीब एनर्जी चल रही है। हो क्या रहा है ना कि हमारे जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं इतनी कोशिशें करते हैं अपने पुराने पैटर्न से बाहर आने के लिए, इतना लाइफ में स्ट्रगल भी किया है अपनी फीलिंग से, अपने थॉट्स से, अपनी एनर्जी से बहुत उन्होंने फाइट किया है। बट वही है कि ऑलवेज़ कंफ्यूजिंग की वजह से, गलत डिसीज़न एंड ईगो की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, गुस्से की वजह से हमेशा जो है गलत डायरेक्शन में टैप इन हो जाते हैं। तो राइट नाउ ना अभी उनकी जो एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन की, तो थोड़ी सी खिंची खिंची सी एनर्जी है, थोड़ी सी शांत भी कह सकते हैं लेकिन शांत भी नहीं है। यानी कि बाहर से तो सब कुछ शांति शांति है, लेकिन अंदर से थोड़ा सा ना तूफान सा चल रहा है। क्योंकि अंदर क्या है ना, थोड़ी सी वो उदासी वाली एनर्जी में है, थोड़े से डिटैच फील कर रहे हैं। अभी तो क्या था कि अब तक हमारे डिवाइन मैस्कुलिन ना सभी से डिटैच हो रहे थे, किसी के साथ भी घुल मिल नहीं पा रहे थे, किसी के साथ बातें नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि डिवाइन मैस्कुलिन खुद के साथ भी डिटैच फील कर रहे हैं। उनको अब खुद के साथ भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग पे, अपने थॉट्स पे। इतने सारे ऑफर्स लगा रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके मैं इस एनर्जी से बाहर आऊँ। और यही चीज़ जो है ना उनकी आगे के डोर्स को ओपन कर रही है। बट यहाँ पे जो अभी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है कि वो थोड़ा सा मायूस है, और उनको पता नहीं है क्यों मायूस है, बट है कोई रीज़न नहीं है लेकिन है। और इसी एनर्जी को कहीं ना कहीं हमारी फैमिली भी पिक कर पा रही है, और जिसके चलते हमारी फैमिली में कुछ शांत सी हो गई है, कुछ चुप सी हो गई है, किसी से बातचीत करने का दिल नहीं है। और यही कारण है कि वो, यानी कि यहाँ पे डीएम एंड डीएफ की एनर्जी, इनर एनर्जी साइलेंस में जा रही है, यानी कि चुप्पी में जा रही है। और यही एक चीज़ ऐसी है कि यहाँ पे आप दोनों की साइलेंस यानी स्पेस वाली एनर्जी जो है वो आप दोनों की क्रिएट होगी एक दूसरे के साथ में, हाई पावर के साथ। क्योंकि अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई भी चीज़ जो है आपके लिए काम नहीं कर रही है, या फिर जैसे कि होता है ना कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ों से बिल्कुल शांत हो जाते हैं, ना तो हम उनके बारे में अच्छा सोचते हैं और ना ही बुरा सोचते हैं। बट लाइफ में जो कुछ भी चल रहा होता है उसे हम एक्सेप्ट करके या फिर उससे सिर्फ देखते हुए हम चलते रहते हैं। तो यही कंडीशन यहाँ पे डीएम एंड डीएफ की है। यहाँ पे सब कुछ उनको पता है कि सराउंडिंग में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, अपनी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अब यहाँ पे हमारे फैमिलिन एंड मैस्कुलिन जो हैं चुप से हो गए हैं, शांत से हो गए हैं। और यही वो चीज़ है कि जैसे ही आपने आउटर एनर्जी को शांत किया है, चुप हो गए हैं, बिल्कुल शांत हो गए हैं, अब यहाँ पे आपकी वर्क करेगी हायर सेल्फ। तो आपकी जो हायर सेल्फ है ना अभी इतनी ज़्यादा क्रिएट हो रही है कि अभी आपको भले ही कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपके लिए बहुत सारे डोर जो है वो ओपन हो गए हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन शुरू होगा। कोई भी रीज़न ऐसा कोई ना कोई आपकी हायर सेल्फ क्रिएट करेगी, या कोई ना कोई आपके आसपास ऐसी कंडीशंस पैदा हो सकती हैं जिसमें आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। यानी कि यहाँ पे जिन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है, या जिन लोगों ने एक दूसरे से बात करने के लिए सोचना तक भी छोड़ दिया है, यहाँ पे अब नियति उनको एक साथ लेके आएगी। यानी कि नियति अब अपना प्लान कर रही है, हायर सेल्फ अपना प्लान कर रही है। और यहाँ पे हमारे मैस्कुलिन की जो एनर्जी बहुत ज़्यादा शांत है राइट नाउ, बट अब थोड़े से समय में वो एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगी, बहुत ज़्यादा एक्शन मोड पे आएगी, बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ डिसीजन के मोड पे आएगी। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे मैस्कुलिन है उनका जो क्राउन चक्रा है ना राइट नाउ हीलिंग मोड पे चल रहा है, जिसके चलते यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन जो है शांत वाली एनर्जी में चले गए, रिलैक्स वाली एनर्जी में चले गए। और साथ ही साथ में उनका रूट चक्रा जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। यानी वर्क इन द सेंस कि पहले तो क्या है ना कि टॉक्सिक थॉट में वो अपनी एनर्जीज़ को क्या कर रहे थे, खपा रहे थे, रिलीज़ कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या है कि अभी जो है डिवाइन मैस्कुलिन अपनी पर्सनालिटी पे काम कर रहे हैं। पर्सनालिटी मतलब कि पहले एक
फेक आइडेंटिटी में जी रहे थे, एक फेक एनर्जी में जी रहे थे। लेकिन अभी जो है ना कि एक रियल आइडेंटिटी बना रहे हैं। भले ही अपने कंफर्ट जोन में है कुछ मैस्कुलिन, बट कंफर्ट जोन में रहते हुए भी वो अपनी रियल आइडेंटिटी को क्रिएट कर रहे हैं। रियल आइडेंटिटी इन द सेंस कि वो अपनी सोल के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं, जिसके चलते हो सकता है कि कभी कभी आप हमारी जो फैमिली है उनके थॉट्स, उनकी एनर्जी को पिक ना कर पाएँ। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको भूल गए हैं या आपको छोड़ के आगे बढ़ गए हैं, ऐसा नहीं है। बस यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा वो अपना टाइम ले रहे हैं अपनी चीज़ों को हील करने में, रिलैक्स वाली एनर्जी में है। थोड़ा सा वो कुछ ज़्यादा वो होता है ना कि शोर शराबा नहीं चाहते हैं, ज़्यादा कुछ एनर्जी के साथ में काम करना नहीं चाह रहे हैं। वो बस चाह रहे हैं कि शांति से सोना, खाना पीना और अपने आप में रहने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी भी हो नहीं पा रहा है। क्यों, मैंने कहा ना कि वो अपने आप से भी डिटैच हो रहे हैं। लाइक उनकी एनर्जी जो है सर्चिंग मोड पे चल रही है। वो कुछ सर्च कर रहे हैं, बट क्या सर्च कर रहे हैं ये आंसर अब उनको मिलेगा। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा था, इतने समय से सर्चिंग मोड पे ही थे, इतने समय से अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे थे, बहुत सारे सिस्टम्स उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे थे, बट उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्लियरिटी नहीं मिल रही थी। अब जो है उनको क्लियरिटी मिलने वाली है। तो यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी आप डीएम की पर्जिंग वाली भी फील कर सकते हैं। ये सच है कि अब डिवाइन मैस्कुलिन की थोड़ी पर्जिंग भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे उनके अंदर छुपे कुछ ऐसे इमोशंस होंगे जो वो आपसे नहीं एक्सप्रेस कर पाए, और जिसके चलते वो आप क्या करेंगे, गिल्ट में जाएंगे। वो आपको ना अपना रियल फेस नहीं दिखा पाए, और इसी का गिल्ट उनको रहेगा कि उन्होंने एक फेक आइडेंटिटी के साथ में आपके साथ कांटेक्ट में रहे, और वो आपको फेक एनर्जी के साथ में या फिर किसी कार्मिक पर्सन की वजह से आपको हर्ट किया, और वो अपनी रियलिटी आप तक नहीं पहुंचा पाए, अपनी रियलिटी आपको ना दिखा पाए, और जिसके चलते जो उनको फील हो रहा है कि वो गिल्ट में जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए या उनकी वजह से प्रॉब्लम में आए। तो इस सब चीज़ को लेकर के ना वो बहुत डीप एकदम शांत हो गए हैं। तो यहाँ पे कुछ मैस्कुलिन जो है पर्जिंग की एनर्जी में रहेंगे, कुछ मैस्कुलिन जो है प्रपोजल की एनर्जी में आ जाएंगे। तो दोनों ही एनर्जी यहाँ पे रहेंगी। बस यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि न्यू पोर्टल है, तो थोड़ा सा एनर्जी जो है ना भड़कने तड़कने वाली आपको सराउंडिंग में देखने को मिल सकती है। बट आपको रिलैक्स रहना है, बिकॉज आपके साथ में आपकी जो सोल फैमिली है, जो आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होती है, जो आपकी एनर्जी से मैच खाती है, वो वाइब्रेशन, वो फ्रिक्वेंसी आपके साथ यानी कि आपके सराउंडिंग में है। चाहे तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, आप चाहें तो आंख बंद करके बस बोलें कि प्लीज़ यूनिवर्स या मेरी सोल फैमिली मुझे हेल्प करे एंड मुझे गाइड करे। तो डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, एंड आपको जो क्लियरिटी नहीं मिल रही है वो क्लियरिटी भी मिलेगी। बस यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को थोड़ा सा हम्बल एनर्जी के साथ में डील करना है, सभी चीज़ों को थोड़ा सा ईगो में, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी के साथ में एक्शन नहीं लेना किसी भी सोल के साथ में, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे वो सोलमेट हो, या कोई भी XYZ एनर्जी आपके कांटेक्ट में आए। पूरी तरह से हम्बल एंड नर्चरिंग एनर्जी में उनको आपको रिप्लाई करना है और उनके साथ में डील करना है। तो या गाइस, ये है थोड़ी सी मिस्टीरियस एनर्जी है डेफिनेटली, क्योंकि समझ से बाहर एनर्जी है। कभी हम पल में 16 शबनम वाली एनर्जी में रहेंगे, पल में बहुत अच्छा, पल में बहुत उदासी, पल में बहुत हैप्पीनेस, तो पल में एकदम सुकून, पल में एकदम बैराग। तो ये सारी चीज़ें ना एक एक पल में आपकी जनरेट होती रहेंगी। तो इनमें किसी भी एनर्जी को पकड़ के नहीं रहना है। जैसी भी एनर्जी आती है उस एनर्जी के साथ में अपने आप को क्रिएट करना है, उसके साथ में उसी की तरह बिहेव करके उस एनर्जी को रिलीज़ कर देना है, और अपनी इनर पीस को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है। तो या गाइस, ये है आपके लिए चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और इसी के साथ बाय बाय।